सड़क हादसे जो हर साल हजारों जानें ले लेते हैं, अब शायद उतने जानलेवा न रहें। ये उम्मीद जगी है भारत सरकार की नई स्कीम से, जो 5 मई 2025 से लागू हो गई है। बहुप्रतीक्षित कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को अब लागू कर दिया गया है। स्कीम का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बिना किसी पैसों की झंझट के, बिना अस्पताल के एडवांस मांग के और बिना इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के तुरंत इलाज मुहैया करवाना है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से, ताकि इस योजना की पूरी तस्वीर समझी जा सके। इस स्कीम के तहत किसी भी व्यक्ति को जो सड़क पर किसी भी हादसे का शिकार हुआ हो, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, उसमें बैठा हो या पैदल चल रहा हो, उसको बिना किसी पेमेंट के इलाज मिलेगा। हादसा होते ही उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा और इलाज तत्काल शुरू हो जाएगा, बिना किसी कागज या पैसे के बगैर। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हजारों लोगों की जानें जाती हैं। 2023 में अकेले 1,70,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसे में मारे गए। ऐसे में गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के पहले 1 घंटे में इलाज मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। दुर्भाग्य से इस गोल्डन आवर में कई बार अस्पतालों की ओर से इलाज शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि अस्पताल एडवांस की मांग करते हैं या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स की शर्तें लगा दी जाती हैं। इन वजहों से घायलों को देर से इलाज मिलता है और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसी समस्या का समाधान है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ये योजना किन मायनों में खास है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के कागजात या भुगतान की जरूरत नहीं होगी, न कोई एडवांस, न इंश्योरेंस, न कोई दूसरा कागज। इस स्कीम के तहत सिर्फ शुरुआती इमरजेंसी इलाज ही नहीं, बल्कि इलाज की गंभीरता के आधार पर पूरा इलाज जैसे ऑपरेशन, दवाइयां, जांच और अन्य जरूरी मेडिकल सपोर्ट भी कवर किया जाएगा। यानी अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसे अस्पताल में भर्ती कर इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इस जानकारी के साथ आपको वो बातें भी जाननी जरूरी हैं जहां सीमाएं तय की गई हैं। मसलन ये ध्यान रखना होगा कि कवर 1.5 लाख तक का ही होगा और दुर्घटना के बाद 7 दिन तक ही इलाज मिलेगा। इसके बाद अगर किसी को आगे का इलाज चाहिए तो उसे पर्सनल इंश्योरेंस या अन्य हेल्थ केयर ऑप्शंस का सहारा लेना होगा। अगर दुर्घटना के बाद किसी को डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो अस्पताल को तुरंत इलाज देना होगा, लेकिन अस्पताल योजना के तहत नहीं है तो केवल स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा और फिर पीड़ित को एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अस्पताल इलाज के बाद बिल सरकारी पोर्टल पर डालेंगे। इसके बाद राज्य की हेल्थ एजेंसी उस बिल का सत्यापन करेगी और सही पाए जाने पर अस्पताल को पैसा दिया जाएगा। 13 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि इस योजना को कागजों पर नहीं बल्कि पूरी तरह से जमीन पर लागू किया जाए। हालांकि इस योजना में अभी सुधार की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 30,000 डेजिग्नेटेड अस्पतालों में से हर किसी में ट्रॉमा केयर की सुविधा नहीं होना एक बड़ी चिंता है। साथ ही स्कीम के लिए 2025-26 में एलोकेट किए गए 272 करोड़ रुपयों को भी जानकार अपर्याप्त बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।